ओम शांति। केवल क्वेश्चन। ओम शांति। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी श्री कृष्ण का अवतरण इस संसार में। ओके, तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज जन्माष्टमी पे ही मुरली चली है। बाबा ने आज कहा कि जन्माष्टमी, वैसे तो जन्माष्टमी और शिव जयंती कौन सा बड़ा है? बाबा बोल रहे हैं जन्माष्टमी ठीक है, लेकिन शिव जयंती बड़ा है। बड़ा जो बड़ी आत्मा आएगी तब बड़ा वो पर्व बड़ा है। और बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्रता, जन्माष्टमी ये राखी है, पवित्रता का पर्व, और जन्माष्टमी है पवित्रता की रिजल्ट। तो उस पर्व को बनने से पवित्रता की ये रिजल्ट है। तो इसलिए राखी और जन्माष्टमी का बहुत गहरा संबंध है। और शिव जयंती वो तो फाउंडेशन है। तो शिव जयंती हुई तब राखी आई, और राखी हुई तो जन्माष्टमी हुई। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 19:8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? तुम बच्चों की अभी जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? हम्म। मतलब 21 जन्मों का प्रारब्ध, जन्मों का, 21 ईयर भी नहीं। अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है, और यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। प्रमोशन की, बेटे पोते, पैसों की हो गई पूरी। इसीलिए तो संपूर्णता का दुनिया है कि संतुष्टता। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, और फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धियोग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। इस कारण हम शिव बाबा के पास आए। लक्ष्मी नारायण का पद है। अच्छा, गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं, नई दुनिया बसाने आई हूं, है ना। इसके बाद ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच, बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन की तकदीर है, तकदीर जगा कर आई हूं। मतलब आज सिंहासन है। हाँ, तो बाबा कह रहे तकदीर जगा कर आई हूं, मतलब तकदीर जगा कर आई हूं। जो भी ज्ञान सुन रहा है ना,
वो तकदीर जगी हुई है इसलिए ज्ञान सुन रहा है। स्लो कर दो इसको, नहीं तो सुन नहीं सकता, उनका दिल ही नहीं लगता है। तो यहाँ तो ये इस तकदीर जगा कर आयु इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह है संगठन का मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां, पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियां निकलती है, उनका यह मेला है। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है सृष्टि के हिसाब से, ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, अर्थात बोलो बोलो सत्युग त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर कलयुग। सत्युग त्रेता में है ही सदगति, सुबह है ना, दिन है ना, सब कुछ क्लियर है, कोई लाइट्स की आर्टिफिशियलिटी की जरूरत नहीं होती है दिन में। तो सत्युग में एक भी आर्टिफिशियल संकल्प नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सत्युग है दिन, तो हाँ अमृत वेला। तो सुखधाम में जाना होता है, सदगति तो एक बाप ही करेंगे, वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हैं। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तभी स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा राजा रानी, महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वो महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। देखो बचपन में महाराज कैसे, बचपन में वो महाराज कुमार है ना, जिस तो पहले वही तो महाराज होगा। तो महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? अष्टमी, जन्माष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण का जन्म बताते अष्टमी, क्योंकि 8 जन्म है ना श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए नवमी, राम नवमी, अष्टमी जन्माष्टमी, क्योंकि 8 जन्म है ना। 9th राम हुआ ना, 8 के बाद ही, सतयुग के 8 के बाद, उसके बाद राम का होगा, इसलिए राम नवमी 9th। तब से ये ये ठीक है। हाँ दशहरा, ये आगे का चिंतन ये भी ठीक है। तो अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? क्लियर? हाँ, शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है, चित्रों में भी दिखाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते नहीं। परम पिता मतलब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, पर उससे वैसे कोई कनेक्शन नहीं है कि विष्णु के थ्रू विष्णु ब्रह्मा के थ्रू कुछ किया, नहीं। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर भक्ति करते हैं, आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते, भक्ति करते, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूं।
क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सत्युग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। सत्युग त्रेता में तो यह सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। आदि मध्य अंत की क्लैरिटी कितना जरूरी है, सारा पिक्चर क्लियर होना किसी को भी, पर्टिकुलरली जिसको एक्ट करना है उसको तो पूरा स्क्रिप्ट क्लियर होना चाहिए ना, चाहे वो 10 मिनट की एक्टिंग करता हो। और यहाँ 2-2 हजार साल, चलो 100 साल एक्टिंग करती है आत्मा, पिक्चर ही नहीं पता। 100 साल वालों को नहीं पता, 5000 वालों को। हाँ तो मतलब पता तो होना चाहिए ना, नहीं पता है तभी इसलिए 100 साल में बैठे। इसलिए जिनको पता नहीं है तो उनकी एक्टिंग भी कितनी होगी, थोड़ी सी होगी। तो हीरो पार्टधारी जो होंगे उनकी एक्टिंग ज्यादा। तो मतलब जो जान रहे हैं क्योंकि वो हीरो पार्टधारी है, मतलब इनकी एक्टिंग ज्यादा। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, स्थूल वतन में है ये मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा जगत पिता नाम गाया हुआ है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो यह ब्रह्मा सरस्वती है, ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा ना प्रजापिता। बाप को प्रजापिता द्वारा ही तो ज्ञान देना है। ऊपर पहले से ब्रह्मा चला जाए तो वो पुरुषार्थ क्या करेगा? आज का बहुत अच्छा भोग संदेश है। बाबा ने कहा कि मतलब श्री कृष्ण का आह्वान हो रहा है तो अव्यक्त ब्रह्मा को भी तो ख्याल चलता है ना कि जाओ जल्दी सुना आज भोग, अगर हो सकता है तो लाइव ही सुना देंगे मोहिनी बहन का। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है, यहाँ आके ज्ञान देना है। और ज्ञान उसी दिन उसी समय एट अ टाइम सबको वही देना है। क्यों? पहले ब्रह्मा बाबा को सारा ज्ञान दे देता, उसके बाद फिर हम आत्माओं को ज्ञान मिलता। डबल मेहनत फर्स्ट ऑफ ऑल। और एकदम अभी सबके रिजल्ट निकलने हैं, सबके एक ही साथ रिजल्ट निकलने हैं, तो मतलब सबकी पढ़ाई भी एक ही साथ होनी चाहिए ना। अगर पहले को ज्यादा पढ़ा दे तो फिर लोग हम क्या कहेंगे, उनको तो टाइम ज्यादा मिला तो इसलिए उसी समय उनको भी सुना रहे, उसी समय हमको भी सुना रहे। इसलिए तो रेस है कि देखो उन्होंने सुन के फटाफट कर लिया तो बाबा कह रहे हैं प्रजापिता तो जरूर यहाँ है, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे श्री कृष्ण। यह स्वयंवर बाद बनते हैं, वर श्री बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो इसलिए ऊंचते ऊंच भगवान है। फिर उनकी रचना जो होगी, अब देखो हम बाबा ने ब्रह्मा को, बाप संपूर्ण है तो उनकी मतलब ब्रह्मा जो नेक्स्ट होगी वो भी कैसी होगी, कितनी फॉलो फादर करने वाली होगी। क्योंकि हम कहते हैं ना दादिया निकली, तो ब्रह्मा बाबा थे ऐसे, तो इस कारण वो क्रिएशन भी वैसी रही। तो शिव ब्रह्मा फर्स्ट क्रिएशन, तो मतलब शिव बाबा कैसा होगा, तभी तो उतना हाईएस्ट चाहिए ना। फॉलो फादर, 100% लॉयल ओबीडियंट। समझ में आया राजेंद्र भाई?
तो ऐसे चलता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, वह फिर रचना रचते से राधे श्री कृष्ण जो स्वयंवर बाद बनते महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सत्युग में उनका राज्य चलता है, त्रेता में है राम राज्य, राम सीता का राज्य। स्वर्ग सत्यु को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? भारत को पतित किसने बनाया? हमारा कोई दोष ही नहीं है, बनाने वाले ने बना लिया। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। तो बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो, तुम ही 100 देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजोली है ना, मालूम है ना बाजोली किसे कहते हैं? हाँ, समर सॉल्ट। पहले उल्टा होता रहता है। ये वैसे हिंदी में मतलब ये बाजोली वर्ड वैसे गुलांगटी बोलते हैं ना, ये बाजोली वर्ड बाबा का ही है। गुलकंडी बोलते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो, तुम ही 100 देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर में है शिव बाबा। फिर ये ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता, यह है बेहद का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमा है। जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को, अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। अच्छा, तुम जानते हो हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं। क्या याद रखना? कौन सा? हाँ, फिर से क्या तो बड़ी बात नहीं है। जो चीज एक बार के बाद दोबारा हो जाए ना, फिर वो बड़ी लगती भी नहीं है। फिर से वर्षा लेने आए हो, कल्प कल्प लेते आए हो। फिर जब ये रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी है, शोक वाटिका में है। सत्युग में तो दुख की बात ही नहीं होती। तो अच्छा, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? फर्स्ट है। अब ये 8 वर्ड कितना है? अष्टमी, 8वां नंबर, 8 तो कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, फर्स्ट होता है, 8वां नंबर में थोड़ी होगा। वो वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में ले गए। तो बच्चे ये गपोड़ा हुआ ना। 100-2 साल का गड़बड़ तो अंडरस्टूड है, 2500 साल का फर्क कैसे हो गया इतना? 100-2 साल, 200 साल, 300 साल आगे पीछे कर सकते हैं, 2500 साल ये कैसे हुआ? गड़बड़ कहाँ से कैसे की आपने? विकारों वाला ब्रह्मा शुरू हो गया। तो गड़बड़ पूरा हो गया।
हाँ कुछ भी। हाँ तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते ही नहीं। रॉयल फैमिली एकदम, कितनी रॉयल फैमिली, कितने बच्चे होंगे। तो बाबा कहते तो ये शास्त्रों की अभी वह अंतिम जन्म में पड़ रही है, तो ये शास्त्र भी ड्रामानुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब आप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवान वाच तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं है, ये तो पढ़ा ही है। ये तो बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति शुरू होने से पहले से ही बने। नहीं, मतलब पहले से इन द सेंस मतलब द्वापर युग की शुरुआत में बनेंगे ना, पहले से कैसे बनेंगे? नहीं पहले से। अब आप सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, पहले पहले होती है शिव बाबा की भक्ति। हाँ हाँ ये शास्त्र भी ड्रामानुसार सब पहले से ही बने हुए हैं, रिकॉर्डेड ड्रामा है ना, उस वे से बनाए। तो बाबा यही तो कहते हैं मुझे तुम बच्चों ने क्या क्या बैठ लिख दिया। हाँ भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते। क्या होता है डिवाइन बुद्धि, शास्त्र प्रोडक्शन है डिवाइन बुद्धि का। तो द्वापर युग में स्टार्टिंग में हमारी बुद्धि कैसे होगी, एकदम सतो प्रधान से। तो शुरू शुरू में हल्का थोड़ा रजो प्रधान होगा ना, तो भी डिवाइन की क्या बोलते हैं उसको, ट्रेसेस तो रहेगा ना उसको। तो पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान जिससे तुम पावन बनते हो। अव्यभिचारी ज्ञान, अव्यभिचारी भक्ति अंडरस्टूड है, अव्यभिचारी ज्ञान वो भक्ति हुई। अव्यभिचारी ज्ञान उसी को अगर सिर्फ डायरेक्ट उसी से सुन रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं, चाहे आज भी अव्यक्त बाप दादा नहीं है, दादियां नहीं है, पर हम और किसी से नहीं सुन रहे। रोज मुरली चलेगी शिव बाबा की ही, मैंडेटरी है। अगर सेंटर है और मुरली नहीं चल रही मतलब इलीगल है, वो सेंटर नहीं है। क्लासेस हो न हो, मुरली अमृत वेला इंपॉर्टेंट है। तो बाबा इसलिए कह रहे अव्यभिचारी ज्ञान जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, चाहिए ना विनाश ऐसी दुनिया का, तब फिर नई स्थापन हो। क्यों? क्योंकि इतना ही गज का जमीन है, इसी में स्वर्ग आना है। तो मतलब इसका अगर इसको न्यू चाहिए तो रेनोवेशन करो, तोड़ो पहले पूरा। तो विनाश होना जरूरी है ना अगर नई दुनिया चाहिए। अगर रेनोवेट कर भी लो पुराने को हाँ क्या कहते हैं, तोड़ के बनाते हैं, वो फिर भी एक ईंट भी पुरानी रह गई। इसलिए बाबा कहते यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलामिटीज जो हुई थी वो फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते, महालक्ष्मी का आह्वान करते, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। अच्छा, दीपमाला पर उनकी पूजा करते। हर वर्ष भी भारतवासी क्या करते
महालक्ष्मी हर वर्ष उनसे धन मांगते क्या? हाँ, तो बाबा कह रहे भीख, हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते। सूक्ष्म तो संकल्प चलता ही है। जैसे देवता, इतनी मांगने की आदत है, जैसे देवता के सामने गए, दिल से बताओ सबका है ये, मेरा तो था। मतलब चाहे हम उसको अच्छे के लिए कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मांगने की नहीं चढ़ती। थोड़ी है कोई। दीदी कभी मांगे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मांगने की नेचर, भीख मांगते हैं, यह है विष्णु के दो रूप। अभी हम क्या करते, बाबा के पास जाते थे, बाबा सामने है। मोहिनी बहन के साथ वो डिस्कशन, बोला कि मैं प्रकृति को सकाश दे रही हूँ, वो भी क्या करना है? आप बाबा के पास हो, बाबा के सामने हो, बाबा को मेरे से जो सेवा करानी कराएगा। मतलब ये भी कंसेप्ट है। ठीक है, ज्ञान में हम करते हैं ऐसे, बट और भी हायर लेवल है। जो भी बाबा को सेवा करानी है, मुझे क्या पता कौन सी प्रकृति के कौन सी जगह, मतलब कैसे चाहिए। और वैसे मैंने यही देखा, हम प्रकृति को इमर्ज भी नहीं कर पाते। मैं तो मतलब कैसे इमर्ज करे, धरती को इमर्ज करे। तो बाबा के सामने है, बाबा को जिससे जैसी, बाबा को पता है ना कौन सो, कहाँ, किसको, कितना। तो ये भी एक बाह्य मुक्ता हो जाता है। तो हमने वो भी चेंज कर दिया, राइट लगा, बोला मैं तो नहीं कभी करती। तो बाबा इसलिए कहते मांगने की तो बात ही छोड़ो। तो हर वर्ष भी बाबा कह रहे अभी तुम्हारी श्रीमत पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। ये ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है, कितनी पूजा हो रही है, कितने गायन कर रहे, कितना आह्वान कर रहे, कितनी लोग श्रद्धा से बैठे हुए रात को जागरण कर रहे। कितनी जबरदस्त तकदीर है कि नहीं? तकदीर में हाईएस्ट तकदीर क्या कहते हैं? अब किसी का बहुत नाम मान शान हो जाता है तो कहते क्या तकदीर है, क्या पॉपुलैरिटी चार्ट में है। मतलब धन वन ठीक है, बट पॉपुलैरिटी का चार्ट ही बहुत बड़ा तकदीर होता है ना, नाम। श्री कृष्ण का नाम। बाद आएंगे, जैसे गाय तो ये कि जब राक्षस मारे ये प्रॉब्लम नहीं, वो तो सिंबॉलिक है ना। ये खत्म होने के बाद वो तो उस दिन बाबा की मुरली में था ना, पिछले हफ्ते की मुरली में, कि थोड़े सी आत्मा रह जाएगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। मतलब कुछ सोल्स होंगी ना, तो तब लास्ट में पैर, हाँ वो तो रॉयल, हाँ मतलब नियर टू सफाई होगी ना, ऐसे ही कुछ होगा ये। बट ये वाला पेचीदा है, कई जगह मतलब मैच नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा उसको हाँ नियरली, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी। श्रेष्ठ आत्मा ही रहेगी ना जन्म देने वाली हमारे, मुझे लगता है। बाकी फिर भी बाबा की क्लियर कट कि इस समय ऐसे ये परिस्थिति होगी, ये वाला। जगह दीदी ये भी पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट होंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे मकान वगैरह, वो नई आत्माओं को ये सिखा करके फिर वो भी तब ऊपर। हाँ ये भी ठीक है। मतलब चाहे हम कितनी भी उसकी एस्टिमेट कर ले, बट अब ये कुछ सस्पेंस बाबा ने रखा है कि उस समय देखना, क्योंकि हाहाकार जय जयकार, फिर कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं, फिर
श्री कृष्ण का जन्म, फिर मतलब ये सारा कुछ थोड़ा बहुत, क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस है ये, हाँ जरूरत नहीं है इनको, क्या करना है पुरुषार्थ करो ना, क्या करना है। तो वो जो उसका काम है वो मुझे क्या करना है, उसको पता है ना कब किसको भेजना है कब नहीं। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? देखो कितनी जबरदस्त तकदीर ये हो गया, ये भी जानते हो आएंगे यही यहाँ वही, बोलो और थोड़ा आएंगे यहाँ वही जो कल है जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी कौन है? सुपरस्टार्स। समझ में आया जुगनू बहन? सुपरस्टार हो। बाबा क्या कहते हैं, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। ये ज्ञान को उन्हीं को अच्छा लगेगा, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित, वह छोटेपन में राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। अच्छा सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए, राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन सोचना, श्री कृष्ण और राधे का इकट्ठा जन्म होगा? नहीं 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 होगा। सोचना इस पर, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि अष्टमी, राधा का भी अष्टमी बोलते, श्री कृष्ण का भी अष्टमी बोलते, मुझे नहीं पता लेकिन मैं अब बाबा क्या कहते हैं सुनो, इतना क्लियर तो नहीं है। अच्छा फिर बाबा कहते फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए, नहीं तो समझते ही नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था, राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे, करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। 2-4 वर्ष बाबा कह रहे कभी मम्मा मतलब ठीक है चलो, तुम्हारे कहीं अव्यक्त में था कि कुछ साथ में ही होगा, ऐसे अव्यक्त में मैंने सुना था, पर बाबा कह रहे तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है, छोड़ो लक्ष्मी नारायण, छोड़ो जन्माष्टमी, शिव जयंती, ये फेस्टिवल का माहौल चल रहा है ना, शिव जयंती बस। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो, यह भी समझाया है। राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? राम सीता को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है बोलो? राजेंद्र भाई कहे आंसर देंगे? त्रेता, हाँ क्यों, मतलब त्रेता में चंद्रवंशी, नए बोले पुराणों को तो पता है। उतरती कला हो जाती है इसलिए। 2 कला नीचे बाबा कहते हैं हाँ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नापास होते हैं, लास्ट तक नापास की स्थिति है, वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। नापास मतलब बार बार युद्ध की स्थिति, अमृत वेला आज भी बहुत मुश्किल, मतलब हर धारणा के लिए युद्ध की स्थिति जो है नेचुरल, क्या किनको लगता है, हम खुद ही देखे स्वयं का, अमृत वेला मेरा नेचुरल है, नेचुरल उठना, नेचुरल योग रखना करना, आज नींद आ रही है, कल व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, परसों बहुत थकावट लग रही है, नेचुरल सतो प्रधान स्टेज। तो नेचुरल अमृत वेला, नेचुरल याद, नेचुरल क्लास की स्थिति, ये नहीं कि अभी आज मन नहीं है आज, मतलब वो जो भी सारे, फिर नेचुरल खान पान की शुद्धि, नेचुरल पवित्रता, तो जो नेचुरल ऑटोमेटिक सत्व प्रधान की स्थिति होगी ना, तो वह है सूर्यवंशी। तो यह भी समझाया है, राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? अतः यह है माया के साथ युद्ध,
रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं, तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और माया पर जीत पाएंगे। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है ना, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना। मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, न कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते जैसे साधु लोग सुनाते। अच्छा, गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण था, गीता हाईएस्ट, गीता का भगवान श्री कृष्ण। देखो अच्छा क्वेश्चन बाबा पूछे। अच्छा, फिर श्री राम सीता को क्यों याद करते थे? हाईएस्ट है ना, एक को ही याद करना है। वही मतलब मतलब यही हम बाबा ने हम सारे बच्चों को कितना आगे कर दिया कि केवल वो एक को याद नहीं करते। चलो श्री कृष्ण को ही मानो ना गीता का, पर सारे जितने भी देवी देवता आए सतयुग त्रेता में सबको याद करते हैं। सब कोई ना कोई के इष्ट है, सबके इष्ट कोई ना कोई ये देवी देवता है। अर्थात सबके इष्ट कहाँ बैठे? क्योंकि राम सीता को भी याद करते हैं तो वो वैष्णव देवी को भी कितने भगत है, तो सारे हनुमान जी गणेश जी सब आदि। तो बाबा कहते वास्तव में सीता ही तुम हो, राम है निराकार भगवान। अब सभी भगत है, पुकारते हे राम हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। अच्छा, फिर रघुपति राघो राजा राम कह देते। सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया। बाबा हर बात को पकड़ रहे हैं। क्या बोला तुमने? रघुपति और आगे गया, यही रॉन्ग। भाई मैं पतितों को पावन बनाने वाला, पर सीताराम एक्चुअली ये सीता है, वो राम, इसलिए फिर उन्होंने वैसे ही कर दिया। पर लोगों ने तो उनको समझा ना, देखा जाए तो मतलब अगर पति ये वाला जो टाइटल है या पोजीशन है, जो भी रामचंद्र जी के स्टोरी के अकॉर्डिंग वो सूट भी नहीं होता। पति पावन सीताराम, और किसी को नहीं बोला लक्ष्मी नारायण, क्योंकि राम के लिए ही बोलते हैं ना। दशरथ का एक राम दशरथ का भी था आदि। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये वही राम है, हम सीताएं हैं। वास्तव में सीताएं तुम हो, राम है निराकार भगवान। सभी भगत है, पुकारते हे राम हे भगवान, बाप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहा गया? जन्माष्टमी मना रहे हो ना, सारा क्वेश्चन हाँ क्या क्या गलत कर रहे हो? या तो एक हो गया सीताराम पतित पावन हो गए, तो गंगा फिर पतित पावनी, वो भी है ना। कौन सा गीत है? पतित पावनी गंगा पाप नाशनी गंगा, ये गीत है एक भक्ति मार्ग में। बार बार सारे हाँ, तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो हाँ, लेकिन ये पतित पावनी वर्ड वो उसमें एक और इस तरह गीत संगंगा के लिए कहा है। भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते, वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास, वो फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं, पावन तो बनते नहीं है।
पतिति बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे। सच्चा सच्चा संगम यह है, जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं? बोलो बोलो, ऑनलाइन कौन बिछुड़ते हैं सबसे ज्यादा? हम लोग जो सब बैठे हैं यहाँ पर, हम बच्चे। हाँ, जो सबसे पहले मिले थे वो सबसे पहले मिले। हाँ, तो तुम बच्चे कहाँ गया? हाँ, सच्चा सच्चा संगम यह है, परमपिता परमात्मा से बहुत समय वही बिछोड़ते हैं जो पहले पहले। बहुत समय कौन बिछोड़ता है? हाँ, आदि में जन्म ले लेंगे। जो शुरू में आए होंगे ना, वो सबसे ज्यादा बिछड़े होंगे। तो कौन बिछड़े हम में से? हाँ, देखो कितना अच्छा फास्ट हाथ उठाया। जो शुरू में आएंगे। हाँ, शुरू में आएंगे ब्रह्म राधे। तो वही जो पहले पहले सतयुग में थे, जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर अब देखो कनेक्शन, उनसे ही भगवान पहले मिलेंगे, है ना? पहले बिछड़े होंगे तो पहले वही आए, पहले जो आएंगे मतलब वो पहले बिछड़े होंगे तो मिलेंगे भी उनसे पहले। पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े, जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वह क्या सुनेंगे? गुये गुये पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं, अब कोई कहते हैं कि ये मुरली हम पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगी ये मुरली पढ़ के। दीपक भाई, मैं मुरली पढ़ लेता हूँ, समझ जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, देखो स्कूल में पहले वही आएंगे, यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वो क्या पढ़े सुनेंगे? गुये गुये पॉइंट्स कैसे समझेंगे? अच्छा, कोई कहते फुर्सत नहीं, बाप कहते हैं बच्चे यह है सच्ची कमाई, वह है झूठी। तुम तो पदमपति बनते हो, बाकी इस समय तो यह तो झूठी साहूकारी है। भल कितना भी लखपति करोड़पति है, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाता हूं, अभी रावण ने तुमको कितना दुखी किया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात ही नहीं, लड़ाई से विश्व का मालिक बन ही नहीं सकते, ये भी लॉ है। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश हो, तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते मैं तो जन्म मरण रही तू, बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सदगति करने बाप को ही आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह। पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना। कौन सा समय का बहाना? फुर्सत नहीं है, हाँ, ये बहाना नहीं देना। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं,
रोज पढ़ना जरूर है। दूसरा है एक बाप की वही वही कर दो, यहाँ नहीं उसमें। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेधाबन को बुला दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान है सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हो, उनसे बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन है हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय सोमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय सोमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। और अव्यक्त इशारे है पवित्रता हाईएस्ट और होलीएस्ट। ये पूरा आज एकदम योग की स्थिति में सुनने जैसा है। अव्यक्त इशारे पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं होलीएस्ट होली पावन बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना रहे हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता है। संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं, तब पावन दृष्टि पावन प्रकृति बनती है। और यही पावन प्रकृति अनेक शरीरों जन्म तक शरीरों को पावन बना के ऐसे शरीर मिलते हैं। तो ये हमारी पवित्रता की महानता। तो ऐसे देवात्मा इस संसार में जो शुरुआत हुई, तो वैसे वो आत्मा जिसने इस तरह से ये शुरू किया, वो है जन्माष्टमी। तो ऐसी